तो यार उसमें कोई ज्यादा काम की बात बताई, ये चप्पलों वपलों की बात की थी यार। मुझे ना आजकल डर तो ये लगता है कि क्लास होती है ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनकी मम्मी पापा वगैरह और कोई साथ में देखते होंगे, वो देखते हैं दाढ़ी वाला ठीक है, पढ़ाता है नहीं, टाबरों के टाइम पास करवा के वापस चला जाता है। तो तुम यार ऐसे बीच बीच में मत रोका करो, मेरी बेइज्जती होती है उधर, फिर मैं वापस चप्पलों की बातें करता हूँ, उनको लगता है चप्पलों की बातें करके वापस चला गया। अब नाम था जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे थे बताओ देखे? अमर सिंह और जसवंत सिंह नाम करके दो बेटे थे। अमर सिंह बड़ा था, योग्य था, बहादुर था, पराक्रमी था। एक राजा बनने के लिए जितने गुण किसी राजकुमार में होने चाहिए वो किसमें थे? तो स्वाभाविक बात थी कि गज सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और जसवंत सिंह को लगता था कि यार राजा मुझे बनना चाहिए, और उसे लगता है मैं राजा कैसे बनूंगा जब भैया को बाईपास करूंगा, भाई भैया को नहीं बना के मुझे बनाए तो ही बारी आएगी, तो यार मुझे पापा कैसे बनाएंगे? उसे लगा यदि कोई मेरे नाम की सिफारिश कर दे, कोई कह दे कि नहीं जसवंत सिंह ज्यादा अच्छा है तो पापा मेरे को बना सकते हैं, तो किससे सिफारिश करवाई जाए? उसने ऑब्जर्व किया कि यार पापा बातें किसकी मानते हैं, तो उसको पता चला कि इसके पापा की गर्लफ्रेंड थी, अनारा बेगम। क्या नाम था? कि अनारा बेगम की सारी बातें अपने पापा मान लेते। तो एक दिन जसवंत सिंह सुबह सुबह अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। अनारा बेगम उठ के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गज सिंह अनारा बेगम की चप्पलें हाथ में लेके खड़ा था, स्लीपर होते हैं, स्लीपर हाथ में लेके खड़ा था। और अनारा बेगम ने बेचारे ने देखा कि अरे अरे राजकुमार जसवंत सिंह, आप चप्पलें लेके क्यों खड़े हो? आप जोधपुर के राजकुमार हो, मैं तो आपके पापा की दासी हूँ। और ऐसे नहीं नहीं ये नीचे रखो। और जसवंत सिंह ने बात सुनी नहीं, वो आगे बढ़ा, उसने चप्पलें उनके पैरों के अंदर रखी, चरण स्पर्श किए, और कहा इसमें दासी की क्या बात है, आप मेरे पापा के साथ रहते हो तो मेरी मम्मी समान हो, और मम्मी के धोख देने में कोई भी हर्ज, तबीयत वगैरह सही रहती है आप? मैंने बीच में सुना था कि गठिया का रोग हो गया, कोई बीमारी यदि हो, कोई दिक्कत आपको तो मुझे बताओ, बिस्का धीराज को मैं बुला के लाऊंगा, मैं आपको दवाई दिलूं। और अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए, यार बच्चा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। उनका नहीं नहीं शाबाश शाबाश, जीवते रहो भाई, और कोई काम हो तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। क्या हुआ? हाँ आवाज आई नहीं रही, ये तुम्हें कैसे पता चला कि आवाज नहीं आ रही? मैंने ये जो पूछा कि आवाज नहीं आ रही, कि आपने कहा नहीं आ रही, ये कैसे आई आवाज? सुनील देख देख, अभी तक मैं पढ़ा रहा था तब भी नहीं आ रही थी ना, और आपको लगा मरने तो पढ़ाने में तो क्या है। जैसे मैंने कहानी शुरू की आपको लगा अब की बार आवाज आनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मुझे एक बात बहुत अच्छी समझ में आई है कि राजवीर तेरे को पढ़ाना तो नहीं आता, लोग तेरे से पढ़ने आते भी नहीं, लोग तेरे से कहानियां सुनने ही आते हैं, वो तू सुनाता है, इसलिए तू अपनी कहानियां सुनाया कर, पढ़ाई में अपना दिमाग पढ़ाने के लिए अपने लक्षता मेमन, विजय शरण, बाकी खूब सारे लोग हैं, ये पढ़ा लेंगे, मेरा काम ही क्या है, मैं वो बात है। तो मैं जब तक पढ़ा रहा था तब तक आपने कोई भी ध्यान है, आपने मरने दे रहे, क्या है पढ़ा लेंगे खुद ही। पर जब मैंने कहानी शुरू की आपने कहा भाई रुक जाओ, अब आवाज आ रही है नहीं आ रही? पीछे नहीं आ रही? हाँ माइक में को पास, अब आ रही है? चल, पर अब ये आगे वालों के कान फूट जाएंगे। सही है, अब सही है तो चलो ठीक है। तो पहले वाला सुन गया था, यार उसमें कोई ज्यादा काम की बात बताई, ये चप्पलों वपलों की बात की थी यार। मुझे ना आजकल डर तो ये लगता है कि क्लास होती है ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनकी मम्मी पापा वगैरह और कोई साथ में देखते होंगे, वो देखते हैं दाढ़ी वाला ठीक है, पढ़ाता है नहीं, टाबरों के टाइम पास करवा के वापस चला जाता है। तो तुम यार ऐसे बीच बीच में मत रोका करो, मेरी बेइज्जती होती है उधर, फिर मैं वापस चप्पलों की बातें करता हूँ, उनको लगता है यार चप्पलों की बातें करके वापस चला गया, तो अब जितनी छूट गई उतनी छूट गई, कोई नहीं अपने। तो अनारा बेगम को समझ में आएगी भाई लड़का है तो सिंसियर। और जसवंत सिंह सुबह शाम आता जाता दोनों टाइम, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में, अनारा बेगम को नमस्ते करके, नमस्ते मम्मी कैसे हो, ठीक हो आप? जसवंत सिंह नमस्ते करके जाए। अमर सिंह पहली बात तो इधर आता ही नहीं था, और कभी आया तो उसने नमस्ते की नहीं, तो अनारा बेगम को लगने लग गया
कि जसवंत सिंह अच्छा है और अमर सिंह अच्छा। और एक दिन अनारा बेगम ने अपने आप ही बिना जसवंत सिंह के कही गज सिंह को कहा, गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा मैंने कौन सी बात टाली है तेरी, आज सारी मान ही लेता हूं मैं तो। एक बात ये और मानो आप। क्या बात है? तो कि जोधपुर का अगला राजा अमर सिंह को नहीं बनाया जाए। जोधपुर का अगला राजा किसको बनाया जाए? जसवंत सिंह को बनाया जाए। और गज सिंह ने अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बस तुम इन बातों में दिमाग मत लगाया करो अपने। और अमर सिंह बड़ा है, योग्य, बहादुर, पराक्रमी सब गुण है, तो अगला राजा अमर सिंह बनेगा। क्यों बनाए जसवंत सिंह को? वो छोटा है, उसको छोटी मोटी जागीर देंगे कोई। और अनारा बेगम ने कहा बस बंदा कितना ही सख्त तो इधर पिघल ही जाता है। वाह ठीक है, अगला राजा किसको बना देंगे?